आइए दर्शकों, आज हम ज्योतिष पंचांग के होरा विचार पर कुछ बातें कर लेते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न हों, ऐसी ही ईश्वर से प्रार्थना है। तो दर्शकों, जब हम पंचांग देखते हैं तो उसमें होरा का भी एक कॉलम होता है। उसी संबंध में हम जानते हैं आज की दरअसल होरा क्या है और किस तरह से उस पर विचार किया जाता है। तो दर्शकों, आकाश मंडल में शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध तथा चंद्रमा, इन सातों ग्रहों की स्थिति क्रमशः एक दूसरे से नीचे मानी जाती है। अर्थात शनि का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। शनि से नीचे बृहस्पति का स्थान है, बृहस्पति से नीचे मंगल, मंगल से नीचे सूर्य और सूर्य से नीचे शुक्र, शुक्र से नीचे बुध तथा बुध से नीचे चंद्रमा की कक्षा है। एक दिन और रात में 24 होराएं होती हैं, अर्थात प्रत्येक होरा 1 घंटे के बराबर होती है। इसको सरल भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक होरा 1 घंटे की होती है। प्रत्येक होरा का स्वामी नीचे की कक्षा से क्रमशः एक एक करके चलता है। अतः पहली होरा का स्वामी सूर्य होता है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले सूर्य ही दृष्टिगोचर होते हैं। इसीलिए सप्ताह का पहला दिन सूर्य का दिन रविवार है। रविवार को ही सूर्य का दिन माना जाता है। उसके पश्चात प्रत्येक होरा या प्रत्येक घंटे पर एक एक ग्रह का अधिपत्य रहता है, अर्थात उस दिन की दूसरी होरा का स्वामी सूर्य के समीप वाला ग्रह अर्थात शुक्र होता है। तीसरी होरा का स्वामी बुध, चौथी होरा का स्वामी चंद्रमा, पांचवी होरा का स्वामी शनि, छठी होरा का स्वामी बृहस्पति और सातवीं होरा का स्वामी मंगल होता है। इस प्रकार 24 घंटे में ये होराएं क्रम से चलती रहती हैं और 24 घंटे पूरे करती हैं। इस प्रकार पहले दिन की होरा सूर्य से प्रारंभ होकर बुध पर समाप्त होती है। जब यह होरा सूर्य से चलती हुई 24 घंटे में बुध पर जाकर समाप्त होती है, बुध के आगे चंद्रमा है, तो दूसरे दिन की होरा जो प्रारंभ होती है वह चंद्रमा से शुरू होती है। अर्थात दूसरे दिन की होरा का स्वामी प्रयुक्त क्रम से चंद्रमा होता है। अतः दूसरे दिन को चंद्रवार या सोमवार कहा जाता है। तीसरे दिन इसी क्रम से चलते हुए जो होरा शुरू होगी वह मंगल से शुरू होगी। अतः सप्ताह के तीसरे दिन को मंगलवार कहा जाएगा। उसी तरह चौथे दिन की होरा बुध ग्रह से प्रारंभ होगी। इस होरा का स्वामी बुध ग्रह होगा, अतः इसे बुधवार कहा जाएगा। पांचवें दिन की होरा का स्वामी गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह होगा, अतः उस दिन को गुरुवार या बृहस्पतिवार कहा जाता है। सप्ताह के छठे दिन की होरा का स्वामी शुक्र होता है, अतः उस दिन को शुक्रवार कहा जाता है। और सातवें दिन की पहली होरा का स्वामी शनि होता है, अतः उस दिन को शनिवार कहा जाता है। आठवें दिन इसी क्रम में पुनः दिन की पहली होरा का स्वामी सूर्य होता है और उसे रविवार कहा जाता है। अतः आठवां दिन रविवार के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये 7 ग्रह अपने वार के हिसाब से दिन की पहली होरा के स्वामी होते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसीलिए इन 7 ग्रहों की पहली होरा के आधार पर ही दिनों के नाम रखे गए हैं। इन वारों की ही पुनरावृत्ति होती रहती है। 7 दिनों के समूह को सप्ताह के नाम से पुकारा जाता है। गुरुवार, सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार ये 4 वार सौम्यता को दर्शाते हैं तथा मंगलवार, शनिवार तथा रविवार ये क्रूर संज्ञक ग्रह माने जाते हैं। इन 7 वारों का स्वभाव व फल इस प्रकार है। पहला रविवार। रविवार एक क्रूर ग्रह माना जाता है। इसका स्वभाव स्थिर होता है,
गायन आदि का कार्य करने के लिए यह शुभ माना जाता है। दूसरा है सोमवार। सोमवार ये एक सौम्य ग्रह है। यह चर स्वभाव का होता है तथा शुभ कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। मंगलवार भी इस प्रकार एक क्रूर ग्रह है। इसका स्वभाव उग्र है। दूध कीड़ा आदि के लिए शुभ माना जाता है। बुधवार भी एक सौम्य ग्रह है। इसका स्वभाव सम है। व्यापार आदि करने के लिए श्रेष्ठ है। पांचवा है गुरुवार। गुरुवार भी एक सौम्य ग्रह है। इसका स्वभाव मधुर माना जाता है। विद्या आरंभ करने के लिए ये ग्रह शुभ माना जाता है। शुक्रवार भी एक सौम्य ग्रह है। इसका स्वभाव मृदु है। कहीं कोई वाद विवाद प्रारंभ हो तो उसके लिए शुभ है, विजय प्राप्त होगी। शनिवार भी एक क्रूर ग्रह है। इसका स्वभाव तीक्ष्ण है। शल्य क्रिया हेतु यह दिन उत्तम माना जाता है। इस प्रकार विवाह हेतु गुरु, यात्रा में शुक्र, दीक्षा तथा विद्या प्रारंभ हेतु बुध, चंद्रमा सभी कार्यों में शुभ होता है। युद्ध में मंगल, धन संग्रह में शनि तथा राजकार्य में सूर्य की होरा का विचार करना चाहिए। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि होरा क्या है, उसका किस प्रकार विचार करना चाहिए, प्रत्येक ग्रहवार का स्वभाव व कार्य क्या है। अब मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।